अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। एक छोटे से गांव में जीनिया और उसकी बहन रहती थी। जीनिया को रात का आसमान बहुत पसंद था, खास तौर पर चमकता हुआ चांद और चमकते हुए तारे। एक रात वो अपने घर के बाहर बैठकर आसमान को देख रही थी। एक चमकती हुई तितली उनके पास आकर ठहर गई। जीनिया ने हैरानगी से पूछा, तुम कौन हो? तितली ने कहा, मैं आसमान से आई हूँ, चांद ने मुझे भेजा है। जीनिया हैरानगी से, चांद ने तुम्हें क्यों भेजा है? तितली ने कहा, चांद बहुत गमगीन है, उसकी एक किरण जमीन पर गिर गई है और वो गुम हो गई है। अगर वो वापस आसमान पर ना गई तो चांद अधूरा रह जाएगा। जीनिया ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, चलो चांद की किरण को ढूंढते हैं। तितली ने अपने पैर रोशन किए और वो दोनों जादुई खेत की तरफ चल पड़ी। खेत के फूल अपना रंग बदलते थे, कभी सुनहरी, कभी गुलाबी और कभी सब्ज रंग के हो जाते थे। अचानक रोशनी की एक छोटी सी झलक नजर आई। एक छोटा सा रोशनी का टुकड़ा जमीन पर हल्का हल्का चमक रहा था। यही है, जीनिया खुशी से चिल्ला उठी, लेकिन अचानक झाड़ियों से हवा का झोंका नमूदार हुआ। उसके हाथ में वही रोशनी की किरण थी और वो हंसकर बोला, हा 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 हा, मैं इसे वापस नहीं करूंगा, ये तो बहुत खूबसूरत है। जीनिया ने नरमी से कहा, अगर तुम इसे अपने पास रखोगे तो चांद अधूरा रह जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया उदास हो जाए? हवा का दिन खामोश हो गया और उसने कहा, मैंने तो ये सोचा ही नहीं, अगर ये सब खुशी के लिए है तो ले लो। उसने चांद की किरण वापस कर दी। तितली उसे लेकर आसमान की तरफ गई और उसे चांद को लौटा दिया। चांद पहले से ज्यादा चमकदार हो गया। उसने एक हल्की सी रोशनी जीनिया के हाथों पर गिराई। ये तुम्हारी हिम्मत का इनाम है। जब भी अंधेरा हो, ये रोशनी तुम्हें रास्ता दिखाएगी। जीनिया ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। उस रात के बाद जीनिया को चांद और ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देता था, जैसे वो सिर्फ जीनिया के लिए ही मुस्कुरा रहा हो। प्यारे बच्चों, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वो दुनिया को बहुत ज्यादा रोशन कर देते हैं।